हेलो एवरीवन, मैनेजमेंट मंत्रा के इस वीडियो में आप पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन होल्डर एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स कि जो किसी भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंदर होल्डर होता है और होल्डर इन ड्यू कोर्स होता है, उनके बीच में क्या अंतर होता है। तो इनको हम कुछ बेसिस में इनके बीच में डिफरेंस को देखेंगे और इनके प्रिविलेजेस मतलब क्या राइट्स होते हैं, क्या कंडीशंस होती है, उसके वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। फर्स्ट आता है मीनिंग के बेसिस पे होल्डर। अ होल्डर इज अ पर्सन हु लीगली ऑब्टेन्स द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट विथ हिज नेम एंड टाइटल ऑन इट टू रिसीव द पेमेंट फ्रॉम द पार्टीज लायबल। जो होल्डर है वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंदर कोई भी पर्सन जिसके पास नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मतलब कि प्रॉमिसरी नोट या बिल ऑफ एक्सचेंज या चेक कुछ भी हो सकता है, उसके नाम पे होना चाहिए, मतलब उसका पोजेशन होना चाहिए उस चीज़ के ऊपर, मतलब वो हकदार होना चाहिए उस चीज़ का और वो उस चीज़ का पेमेंट ले सकता है। होल्डर में दो कंडीशन फुलफिल होना चाहिए, मतलब उसके पास लीगली पोजीशन होना चाहिए और राइट होना चाहिए कि वो पेमेंट को रिकवर कर सकता है, मतलब पेमेंट उसको मिलेगा। फिर आता है होल्डर इन ड्यू कोर्स। अ होल्डर इन ड्यू कोर्स इज अ पर्सन हु एक्वायर्स द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बोनाफाइड फॉर सम कंसिडरेशन whom पेमेंट इज स्टिल ड्यू। होल्डर इन ड्यू कोर्स वो पर्सन होता है जिसके पास नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, मतलब कि बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट या चेक के। बोनाफाइड मतलब कि नेक इरादे से है, गुड फेथ में उसको मिला है, कंसिडरेशन के लिए मिला है, मतलब आपने कुछ चीज़ें दी थी उसके बदले में रिटर्न में आपको मिला है, और मैच्योरिटी से पहले मिला है। मतलब तीन कंडीशन होनी चाहिए यहाँ पे, कंसिडरेशन के लिए होना चाहिए, गुड फेथ में होना चाहिए और मैच्योरिटी से पहले होना चाहिए। तो होल्डर इन ड्यू कोर्स होता है। नेक्स्ट आता है टाइटल के बेसिस पे होल्डर। सब्जेक्ट टू डिफेक्टिव टाइटल ऑफ द प्रियोर पार्टी। जो होल्डर है इसमें जो पहले की पार्टी होगी उसका डिफेक्टिव टाइटल हो सकता है, तो आपका भी टाइटल जो है वो डिफेक्टिव फ्री नहीं होगा। वही होल्डर इन ड्यू कोर्स फ्री फ्रॉम डिफेक्ट इन द टाइटल ऑफ द प्रियोर पार्टी। यहाँ पे जो टाइटल मिलता है वो डिफेक्ट फ्री मिलता है, मतलब गुड फेथ में मिलता है, तो यहाँ पे कोई भी डिफेक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट आता है पोजेशन के बेसिस पे होल्डर मे और मे नॉट बी इन पोजेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। जो होल्डर है उसके पास इंस्ट्रूमेंट पोजेशन में हो भी सकता है, मतलब उसके कब्जे में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। वही होल्डर इन ड्यू कोर्स ऑलवेज इन पोजेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, हमेशा इसके कब्जे में ही रहता है होल्डर इन ड्यू कोर्स के। नेक्स्ट आता है कंसिडरेशन। होल्डर कंसिडरेशन इज नॉट नेसेसरी। होल्डर इन ड्यू कोर्स रिक्वायर्स कंसिडरेशन फॉर ऑब्टेनिंग द इंस्ट्रूमेंट। जो होल्डर है इस केस में कोई भी कंसिडरेशन नहीं होता है, मतलब कि हो सकता है कि आपने चेक कोई भी ट्रस्ट में दे दिया, डोनेशन के लिए दे दिया या गिफ्ट में दिया है, तो वो होल्डर है, वहाँ पे कंसिडरेशन आपको कुछ नहीं मिल रहा बदले में। पर होल्डर इन ड्यू कोर्स में कंसिडरेशन होता है, मतलब कि आपने किसी को गुड्स बेचे हैं उसके बदले में आपको चेक मिला है, मतलब हमेशा कंसिडरेशन के लिए होता है। नेक्स्ट आता है गुड फेथ के बेसिस पे होल्डर। द इंस्ट्रूमेंट मे और मे नॉट बी ऑब्टेन्ड इन गुड फेथ। जो होल्डर है इसमें ज़रूरी नहीं है कि जो इंस्ट्रूमेंट मिला है वो हमेशा गुड फेथ में ही मिला, मतलब किसी ने चोरी कर लिया हो तब वो गुड फेथ में नहीं है पर वो होल्डर है। वही होल्डर इन ड्यू कोर्स ऑलवेज ऑब्टेन्स द इंस्ट्रूमेंट विद बोनाफाइड इंटेंशन। जो होल्डर इन ड्यू कोर्स है हमेशा इसको जो इंस्ट्रूमेंट मिलेगा वो बोनाफाइड इंटेंशन से, मतलब कि गुड फेथ में मिलेगा, अच्छे इरादे से आप चीज़ों के लिए इंस्ट्रूमेंट का यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है राइट टू स्यू। होल्डर लेक द राइट टू स्यू प्रियोर पार्टीज। जो होल्डर है इसके पास राइट नहीं होता है कि जो पहले की पार्टीज थी उनके खिलाफ ये केस कर सकता है। वही होल्डर इन ड्यू कोर्स हैज़ कंप्लीट राइट टू स्यू प्रियोर पार्टीज। जो होल्डर इन ड्यू कोर्स होता है इसके पास कंप्लीट राइट होता है कि जो पहले की पार्टीज है उनके खिलाफ ये केस कर सकता है। नेक्स्ट आता है एंटाइटलमेंट। होल्डर एंटाइटल टू द पोजेशन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इन देयर ओन नेम। जो होल्डर है इस केस में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का जो पोजेशन होता है वो खुद के नेम पे होता है, मतलब खुद के नाम पे होता है और उसी का कब्जा होता है। वही होल्डर इन ड्यू कोर्स मस्ट ऑब्टेन एंटाइटलमेंट इन गुड फेथ फॉर सम कंसिडरेशन। यहाँ पे जो आपको एंटाइटलमेंट मिलता है वो गुड फेथ में मिलता है और किसी कंसिडरेशन के बदले में मिलता है। नेक्स्ट आता है मैच्योरिटी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। होल्डर अ पर्सन कैन बिकम होल्डर बिफोर और आफ्टर द मैच्योरिटी ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। जो होल्डर है इसके अंदर कोई भी पर्सन अगर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की मैच्योरिटी आ गई है उसके पहले और उसके बाद में भी उसको मिल सकता है,
मतलब कि टाइम आ गया जब पेमेंट होना है, उसके पहले भी मिल सकता है आपको, बाद में भी मिल सकता है। पर होल्डर इन ड्यू कोर्स, अ पर्सन कैन बिकम होल्डर इन ड्यू कोर्स ओनली बिफोर द मैच्योरिटी ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। जो होल्डर इन ड्यू कोर्स होता है, इसमें जो आपको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मिलना है, मतलब चेक, प्रॉमिसरी नोट या बिल ऑफ एक्सचेंज, जो भी मिलना है वो मैच्योरिटी डेट के पहले मिलना चाहिए। तो ये कुछ डिफरेंस होता है होल्डर एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स के बीच में। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।